अस्सलाम वालेकुम, हे एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक की डिस्कशन होने जा रही है जो आई गेस पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा इससे अवेयर है। और उसकी कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट करूँगा। एंड द टॉपिक इज़ के द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। तो इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने चीज़ें पॉइंट्स वगैरह आगे सामने लाऊं, उससे पहले आप इस वीडियो पे अगर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल द रूम, द एनवायरनमेंट, द सैनिटेशन हाइजीनिक है कि नहीं है। तो उसको एक दफ़ा देखा जाए तो इस वीडियो से आपको ये पता चलता है कि कहीं भी आपको एक प्रॉपर जगह, आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, नहीं मिलती दी जा रही। कई जगह पे तो इतने बदतर हालात हैं कि आप वहाँ ट्रीटमेंट लेने से बेहतर है, आप बेहतर समझते हैं कि आप घर ही रहा जाए, घर ही रखा जाए खुद को। वहाँ पे एक दफ़ा बंदा सोचता है कि जाए ट्रीटमेंट ले, लेकिन देख के ऐसा महसूस होता है कि आपकी कंडीशन वर्स हो जाएगी ट्रीटमेंट लेने से। तो ऐसी इन्वायरमेंट में ट्रीटमेंट लेना एक तरह से मेंटली भी टॉर्चर है खुद के लिए, और हेल्थ भी आप नहीं कह सकते कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी, बिकॉज वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ हो रही है वो भी क्लीन नहीं है। आपकी क्या पता इक्विपमेंट पुरानी है, रीयूज़ हो रही है या क्या है। प्लस आपके अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट है, आपके बेड्स नहीं ठीक, आपके कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट जगह नहीं है कि जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सकें। सो मूविंग ऑन फ्रॉम द वीडियो, आप जैसे देख सकते हैं आपके पास सामने पिक्स हैं और उसके अंदर आपको नजर आएंगे हॉस्पिटल बेड्स विद पेशेंट्स ऑन इट। अब आप देख सकते हैं कि एक ही बेड पे दो दो आपको पेशेंट्स नजर आएंगे। कितने ज़्यादा लोग आपको एक रूम में नजर आ रहे हैं। बेड्स आर क्रैम्प्ड, स्पेस ही नहीं है, साथ साथ बेड्स हैं, पेशेंट साथ साथ बैठे हुए हैं, और यानी कि बिल्कुल भी कोई डिस्टेंसिंग नहीं है बेड्स के बीच में। और कितना क्रैम्प्ड और कितना क्राउडेड एरिया है। और यही कंडीशन है मोस्ट हॉस्पिटल्स में कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है पेशेंट्स की। पेशेंट्स जो हैं वो कई जगह पे तो बेड्स प्रोवाइड नहीं होते पेशेंट्स को, जो इवन द पेशेंट्स ऑन डेथ बेड उनको भी बेड प्रोवाइडेड नहीं होता कि वो मरने के करीब है, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है लेकिन बेड नहीं है। लोग जो होते हैं एक बेड पे दो दो हैं, कोई आपको विजिटिंग के लिए अगर आ जाता है तो उसके लिए स्पेस नहीं मिलती। अब मूविंग तो इससे यही पता चलता है कि हॉस्पिटल जो है वो ओवर क्राउडेड से हो गए हैं। ओवर क्राउडेड की दो चार वजहें, एक मेन वजह आपको ये है कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज लोग मूव करते हैं। रूरल एरिया से अर्बन एरिया सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल फैसिलिटी की वजह से मूव करने का वजह ही ये है कि रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल जो अवेलेबल है उधर प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉपर इक्विपमेंट, नो प्रॉपर स्टाफ। तो उनको जाना पड़ता है इलाज के लिए अर्बन एरिया में। तो वो अर्बन एरिया जाते हैं तो वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, और जो स्टाफ होता है वो पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सारे के सारे अर्बन इलाज के लिए जाते हैं। तो अब हॉस्पिटल्स की अपनी भी है कि उनके पास दे हैव गॉट लेस फंड्स फॉर मेडिसिन, हेल्थ सप्लाईज, इक्विपमेंट, शॉर्ट स्टाफ भी होते हैं इसी वजह से, और ओवर क्राउडेड भी हो जाते हैं। इसके बाद एक आपकी मेन आती है एक प्रॉब्लम, एक मेडिकल वेस्ट की। मेडिकल वेस्ट जो आप प्रॉपरली नहीं किया जाता, जब आप मेडिकल को सही वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग आप कह सकते हैं, दे जस्ट गेट दैट मेडिकल इक्विपमेंट, उसको थोड़ा बहुत रिसाइकल करके, थोड़ा बहुत ठीक करके दे सेल इट अगेन। यानी कि आपकी सेम इक्विपमेंट री यूज़ की जा रही है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि पॉसिबल है कि वो इक्विपमेंट यूजेबल ना हो, उसके ऊपर कोई जर्म्स हो, कोई वायरस हो, एनीथिंग एट ऑल, और वो फिर री यूज़ की जा रही है। तो ये बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग एक टॉपिक है। तो इसको भी प्रिवेंट किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास हॉस्पिटल्स एज ए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे कंट्री में, वो एक तरह से आप कहें कि इट इज़ फॉर रिच फोक्स, जो रिच पीपल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं आपको कंफर्ट, आपको हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी मेडिकल सप्लाईज भी होती हैं, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती काफ़ी लोगों की। कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर टू कॉस्टली। तो लोग जो होते हैं मिडिल क्लास लोग, और जो लोअर क्लास के होते हैं, जो पुअर फैमिली, जो बिल्कुल ही पुअर हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती हैं जहाँ पे स्टाफ नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी फंड्स पे डिपेंड करता है और वो फंड्स बहुत कम होते हैं।
तो पुअर सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड होती हैं और उनको कुछ ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और जैसे पहले हाईलाइट किया था, इट इज़ दे थिंक इट इज़ बेटर टू स्टे होम देन टू गेट ट्रीटमेंट, या फिर क्योंकि उधर के हालात ही ऐसे होते हैं, जब बहुत सीवियर हो जाता है तो वो फिर जाते हैं और फिर अक्सर ऐसा होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। ये भी कई दफ़ा हो चुका है। फिर आता है फेक मेडिसिन का इशू। फेक मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे यहाँ प्रिपेयर्ड होती हैं अबैंडन्ड फैक्ट्रीज में, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह प्रिपेयर करती हैं या कुछ भी है, और इसकी वजह से पेशेंट्स का डेथ टोल बढ़ता जा रहा है, रीच्ड ओवर 100। अभी तो इससे भी ऊपर जा चुका है, क्योंकि फेक मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको, फॉर एग्जांपल आपकी एक पेशेंट मेडिकेशन में डिपेंड कर रहा है, उसको फेक मेडिसिन दी जाए तो ही वॉन्ट सर्वाइव, इट इज़ पॉजिटिव, ही वॉन्ट सर्वाइव। तो फेक मेडिसिन होती क्या है एग्जैक्टली? फेक मेडिसिन एक दो तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो केमिकल वाटर, कलर्ड वाटर को बोतल में डाल के ऊपर ब्रांड टैग कोई लगा के तो उसको बेचते हैं कि भाई इट इज़ सर्टिफाइड मेडिसिन, जबकि वो नहीं है, इट्स जस्ट केमिकल वाटर। एंड कुछ जो है कैप्सूल्स के अंदर पाउडर भर के बेचते हैं। एक टाइप की ये फेक मेडिसिन है, विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स नॉट अ वैलिड मेडिसिन, इट्स जस्ट पाउडर एंड सम केमिकल वाटर। और फिर आता है एक लो पोटेंसी और हाई लो पोटेंसी ड्रग्स। जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेडिसिन है जो एक हाई पोटेंसी रिक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल एक केमिकल की पोटेंसी उसके अंदर 50% होनी चाहिए एटलीस्ट, जो उसकी रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको जो सप्लाई की जा रही है उसमें सिर्फ 20% पोटेंसी है, लिखी ऊपर उन्होंने 50 है लेकिन है 20। इट इज़ अ फेक मेडिसिन, इट इज़ अ फेक ड्रग, बिकॉज आपके अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड पोटेंसी है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही तो ही वोंट सर्वाइव। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि आप इनएक्यूरेट डोज दे रहे हैं, इनएक्यूरेट मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत हार्मफुल, पेशेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल साबित होता है। इसके बाद जो हमारा एक मेन इशू निकलता है वो एम्बुलेंस सर्विसेज का है। अब जैसे कि जानते हैं कि एम्बुलेंस सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी हैं। फॉर एग्जांपल एवरीवन हु लिव्स इन पाकिस्तान मस्ट हैव सीन एन एम्बुलेंस ड्राइविंग बाय, एंड दे मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ ill-equipped it is, means there is no proper equipment, और बहुत यानी कि प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है एम्बुलेंसेस के अंदर। उनकी गाड़ियाँ ऐसी हैं ओल्ड मॉडल्स, और गाड़ियाँ तो कहीं मोस्टली ऐसी हैं जिनकी ना कोई स्पीड है ना कोई और फैसिलिटी कंफर्ट है। क्योंकि आप अगर एक पेशेंट को उसमें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव गॉट एन इमरजेंसी और आपने पेशेंट के घर जाके पिक करना है, उसको वापस लेके आना, यू शुड हैव अ कार जिसके अंदर आप जल्दी पहुंच भी सकें और वापस भी उसको हॉस्पिटल ला सकें। फर्दर मोर आपके एम्बुलेंस के अंदर इक्विपमेंट होनी चाहिए दैट इज नीडेड टू कीप द पेशेंट अलाइव। तब तक वो एम्बुलेंस घर से लेके पेशेंट को वापस हॉस्पिटल नहीं आ जाती। तो आपको ऐसी इक्विपमेंट चाहिए जो आपके पेशेंट को लाइव रखे, एंड देयर शुड बी इक्विपमेंट फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स एज वेल, कि अगर किसी इमरजेंसी में है तो गाड़ी के अंदर ही आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है ऑपरेट, नॉट मेजर, आई मीन जस्ट माइनर, टू कीप पेशेंट अलाइव। लेकिन ऐसी एम्बुलेंसेज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। फिर उसके क्योंकि और प्लस आपको एक कंफर्ट भी प्रोवाइड करना होता है। इफ जो कंफर्ट अगर आप प्रोवाइड नहीं करते पेशेंट को, गाड़ी जा रही है, गड्ढों में लग रही है, झटके मार रही है, इधर उधर हिल रही है, इट्स शेकिंग अ लॉट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट। तो ये चीज़ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। एम्बुलेंस शुड बी बेटर इक्विप्ड। फिर आते हैं ऑपरेटिंग टूल्स। ऐसा डिस्कस्ड अर्लियर कि ऑपरेटिंग टूल्स जो हैं या तो कुछ जो डिस्पोज करते हैं उनको रीयूज़ भी किया जाता है। फर्दर कई हॉस्पिटल्स में तो पुराने ही टूल्स पड़े हैं जिनको रीयूज़ कर करके वो एक ही पेशेंट पे यूज़ करते हैं, फिर उससे अगले पेशेंट पे जाते हैं, फिर उससे अगले पेशेंट पे जाते हैं, मीन्स दे आर ओल्ड एंड रस्टेड। तो बंदा नहीं कह सकता कि इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज सच थिंग्स और नॉट। फिर आता है आपके पास इफेक्ट्स ऑफ दिस पुअर फैसिलिटीज that the hospitals are offering, their effect on the poor and the middle class. As you know, as I mentioned before, private hospitals are too costly for poor families to afford, and even the middle class families. So middle class people or poor people turn to government hospitals. वो government hospitals की तरफ जाते हैं, लेकिन government hospitals में as I said before, मैं बार बार कह रहा हूँ कि government hospital में फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती। दे आर पुअर फैसिलिटीज़, देयर क्वालिटी इज़ वेरी लो, और इन्वायरमेंट भी इस कदर बुरा होता है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट टू बी इन दैट इन्वायरमेंट, इन सच एन इन्वायरमेंट। इन फैक्ट पेशेंट ना भी बंदा हो तो ऐसे इन्वायरमेंट में बंदे को नहीं होना चाहिए।
उधर यानी कि प्रॉपर जब आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, आपके वेंटिलेटर साफ नहीं है, आपकी नीडल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर रहता है तो उसकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो वी शुड जस्ट we should think about these things because these things affects a patient's health a lot. The proper treatment environment nahi hai, so I don't think it should be called a hospital. अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट में आपको इस अभी प्रेजेंट में एक फॉर एवरीवन नोज के कोविड-19 आया हुआ है, इट्स अ कोरोना वायरस कोविड-19। तो इसकी वजह से एक चीज़ बहुत ही इजीली हाईलाइट हुई है, दैट इज़ द पुअर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। ये हाईलाइट हुआ है बिकॉज आपके क्वारंटीन जो आपके क्वारंटीन बेड्स हैं, क्वारंटीन एरिया है जहाँ पे क्वारंटीन जो यहाँ पे आपको कोरोना पेशेंट्स को रखा जाता है, अगर आप उधर के हालात को देखें तो आपको पता चल जाता है कि कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वहाँ के स्टाफ का, और कितना ही अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और कितना ही पेशेंट्स के लिए वो जगह सही नहीं है। अब अगर आप एक क्वारंटीन एरिया को देखें जहाँ पे पेशेंट्स को रख रहे हैं, वहाँ पे आपको बेड्स नजर आएंगे साथ साथ, और जो स्टाफ है वो मुंह भी नहीं लगाता, दे वोंट इवन बॉदर टॉकिंग टू यू बिकॉज दे आर अफ्रेड। ठीक है, क्योंकि उनके खुद के पास ऐसी इक्विपमेंट नहीं है जो उनको कोरोना से प्रिवेंट करे। इट्स अंडर इक्विप्ड, इक्विपमेंट पूरी नहीं है। एवरीवन ट्राइज टू स्टे अवे फ्रॉम द कोरोना पेशेंट्स। आपके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है कि आप पहले टेस्ट कर सकेंगे भाई किसी को कोरोना है कि नहीं है, और बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं जो इतने इक्विपमेंट के देकर एटलीस्ट टैकल द कोरोना, द कोविड-19। तो ये एक ऐसी अब we blame our Pakistani community के why don't they report if they have a corona, if they have COVID-19। तो my question is कि हम ये ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है जाती नहीं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि क्यों नहीं जाती। they don't go because they're afraid of the treatment they'll get when they reach that quarantine area, when they will be admitted to that quarantine if they are tested positive। अगर वो पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं, उनको जिस तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जहाँ भेजा जाएगा, वहाँ पे उनके साथ जो सलूक और उनके साथ रवैया होता है, वहाँ पे उनको कोई बात नहीं करता। उनको जहाँ पे रखा जाएगा उधर का सोच के लोग डर जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो पाकिस्तानी अवाम भी आगे जाए कि भाई वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।